जिंदगी मसला नहीं, एक राज है। हमने जिंदगी को मसला बना दिया है, इसलिए हमारी जिंदगी में दिलकशी खत्म हो गई है, खूबसूरती खत्म हो गई है। जो खुद को नहीं जानता दुनिया उसे भटका देती है। दुनिया हमें भटका रही है। दुनिया जैसे चाहती है हमें घुमा देती है और हम घूम रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम अपने आप से नावाकिफ़ हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम सच को बाहर तलाश कर रहे हैं। सच हमेशा आपके अंदर से शुरू होता है। सच आपके अंदर ही है। हम सच को तलाश कर रहे हैं बाहर। इस वजह से मसाइल हैं। ये बात बहुत बारीक है, इसको समझने की ज़रूरत है। सच कहीं और नहीं है, सच तुम्हारे अंदर ही है। इस पूरी यूनिवर्स में सच कहीं नहीं है। तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर ही है। जब भी तुम अपने अंदर गहराई में देखोगे खामोशी से, तो तुमको अपना सच नज़र आएगा। जो तुम हो वही काफ़ी है। भागना बंद करो, दौड़ना बंद करो, खुद को जानना शुरू करो। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन के बाद ज़िंदगी बागो बहार हो जाएगी। जो तुम हो वही काफ़ी है। खुद को साबित करना छोड़ दो, खुद को जानना शुरू करो। तुम कोई किरदार नहीं हो, तुम कोई करैक्टर नहीं हो। तुम शऊर हो, कॉन्शियसनेस हो। तुम इस यूनिवर्स का, इस ज़मीन का, इस प्लैनेट का एसेंस हो। ये बात कब समझ आएगी? ये बात उस वक्त समझ आएगी जब तुम खुद की गहराई में उतरोगे और खुद को जानना शुरू करोगे। ज़िंदगी सिर्फ कोई दौड़ नहीं है, रेस नहीं है। ज़िंदगी दरियाफ्त है, डिस्कवरी है। किसकी दरियाफ्त? खुद की दरियाफ्त, सेल्फ रियलाइजेशन। हमने ज़िंदगी को रेस बना दिया है। सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, इसलिए मसाइल हैं, प्रॉब्लम है। खामोशी वो सिखाती है जो किताबें नहीं सिखाती। हम किताबें तो पढ़ते हैं, लेकिन खामोशी को नहीं समझते, खुद को नहीं समझते। जो खामोशी की ज़ुबान नहीं समझता, वो खुद को नहीं समझता कि वो कौन है। अना जितनी बड़ी होती है, इंसान उतना खाली होता है। हमारे अंदर मैं बहुत बड़ी है, इसलिए हम खाली हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये भी पालूं, वो भी पालूं, पावर भी मिल जाए, पोजीशन भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, ताकि मेरी अना बरकरार रहे। जब तक आप अना की सच को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक सच्ची ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, एक कंप्लीट परफेक्ट लाइफ गुजार नहीं सकते, एक दिलकश लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर अना का झूठ बैठा हुआ है, आप ज़िंदगी को समझ नहीं सकते, खुद को समझ नहीं सकते। हम सब अनापरस्त लोग हैं। हम मैं से भरे हुए हैं। हम समझते हैं हम ही सब कुछ हैं। आप जैसे करोड़ों अरबों लोग आए और चले गए, वो भी यही कहते थे कि हम ना रहे तो पता नहीं दुनिया को क्या हो जाएगा। वो चले गए, आप भी एक दिन चले जाओगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस यूनिवर्स को, इस धरती को, इस प्लैनेट को। अना, ईगो ताकत नहीं है, खौफ का नकाब है। हर वो इंसान जो अनापरस्त है, वो खौफज़दा इंसान है। जो अना से खाली है, वो आज़ाद इंसान है। वो जानता है कि ज़िंदगी का सच क्या है। वो जानता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, टेम्परेरी है। एक दिन हम सबको जाना है
और अना परस्त इंसान, अना से भरा इंसान, जो ताकत को, पैसे को, पोजीशन को, सब कुछ समझता है, वो हमेशा खौफजदा रहेगा। किस चीज़ से खौफ? कि ताकत चली गई तो क्या होगा, पैसा चला गया तो क्या होगा। और जो आज़ाद है वो ये जानता है कि पैसे चले भी गए तो क्या होगा, पोजीशन चली भी गई तो क्या होगा। बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, आपको ज़िंदगी भी मिलती है, आप मर भी जाते हो। ये आज़ाद इंसान की अंडरस्टैंडिंग होती है और हम इस अंडरस्टैंडिंग से डिप्राइव हैं। हम समझते हैं हमने हमेशा यहीं पे रहना है। हम समझते हैं हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना। जाना तो आपको पड़ेगा। आप जैसे अरबू इंसान आए चले गए, आपको भी जाना पड़ेगा। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आज़ाद कर देती है हर किस्म के मसाइल से, परेशानियों से, फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से आज़ाद कर देती है कि दुनिया आर्जी है और हम इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आए हैं। लव यू। कंपैरिजन ईगो की खुराक है। हम हर वक्त एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं कि वो मुझसे आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, वो वीक है। हम इस तरह की कंपैरिजन में सुबह से शाम तक, बल्कि रात तक, सोने के टाइम तक लगे रहते हैं। ये कंपैरिजन क्या है? ईगो की खुराक है। ईगो को यही कुछ तो चाहिए। ईगो आपको इसी तरफ लगाती है कि वो देखो वो आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे जा रहे हो, वो ताकत में तुमसे आगे बढ़ रहा है, वो पैसे में तुमसे आगे बढ़ रहा है और तुम पीछे रह गए हो। यही ईगो का खेल है। ये बारीक सी बात है, इसी को समझना है। जो इसको समझ गया वो लाइफ को समझ गया, वो ज़िंदगी को समझ गया, वो सच को समझ गया, वो खुदा को समझ गया। जो खुद से मुतमईन है वो किसी से मुकाबला नहीं करता, वो किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करता। जो खुद से मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, वो हमेशा मुकाबला करेगा। वो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार होता है जो खुद से मुतमईन नहीं है। और खुद से मुतमईन कौन नहीं है? जो अनापरस्त है, जो खुद को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा है। और मुतमईन कौन लोग हैं? जो जानते हैं सच को, जो जानते हैं कि अना कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये भूत है, एक साया है जिसका कोई सच नहीं है। अना का, ईगो का, मैं का कोई सच नहीं है। तुम हो क्या? तुम एक गोश्त पोश्त की बॉडी हो। ये जो तुम्हारे अंदर 70% पानी है, ये इस नेचर का है। तुम मर जाते हो, लाश बन जाते हो, इस ज़मीन के अंदर चले जाते हो। तुम हो क्या? तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी औकात उस वक्त है जब तुम खुद को समझ जाते हो कि ये बॉडी टेम्परेरी है, मैंने मर जाना है, लेकिन मेरे अंदर जो रूह है, कॉन्शियसनेस है, वो कहीं जाने वाले नहीं। वही मेरा सच है, वही डिवाइन है। दूसरों को हराना आसान है, मुश्किल क्या है? खुद को जानना। हम दूसरों को हराने में लगे हैं। हम कहते हैं हम उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाएं, ज़्यादा पैसा आ जाए, ज़्यादा महलात आ जाएं। लेकिन जो सच है वो क्या है? खुद को जानना। वो मुश्किल काम है। सेल्फ रियलाइजेशन मुश्किल काम है। उसके लिए खुद के साथ रहना पड़ता है, महफिलें छोड़नी पड़ती है, दुनिया को छोड़ना पड़ता है। और सच को जानने के लिए आपको अकेला होना पड़ेगा। और अकेला होने से हम डरते हैं। अकेला होना भी एक मौत है। जैसे हम मौत से डरते हैं, वैसे ही हम अकेले होने से डरते हैं। अना तारीफ मांगती है और शऊर, कॉन्शियसनेस को तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। हम चाहते हैं सारी दुनिया हमारी तारीफ़ें करती रहे। हम तारीफ़ों के भूखे हैं। और जो सच को जानता है उसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्शियस बीइंग है, वो सच है। वो ये जान गया है कि तारीफ़ें मिलें न मिलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कब पड़ता है? जब हम अना में घुस जाते हैं, जब हम ताकत में घुस जाते हैं, जब हम पैसे में घुस जाते हैं और ख़ुद को भूल जाते हैं।
हम में से हर इंसान स्पेशल बनने की कोशिश कर रहा है, ख़ास बनने की कोशिश कर रहा है। ये दौड़ छोड़ दो। तुम पहले ही ख़ास हो, तुम पहले ही मुनफरिद हो, तुम पहले ही यूनिक हो। तुम्हें खुदा ने पहले ही यूनिक बनाया है। तुमको इस दुनिया में ख़ास बनने की ज़रूरत नहीं है, तुमको स्पेशल बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमको सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है। जो खुद को जान गया वो स्पेशल है, वो यूनिक है। और जो खुद को नहीं जानता वो चूहे जैसा है। जैसे चूहे दौड़ रहे हैं वैसे ही दौड़ते रहो, या खुद के सच को जान जाओ और उसके साथ एक हो जाओ जो तुम्हारा खालिक है। असल अज़मत सिर्फ आजिज़ी में है। खुद को साबित करने की ज़रूरत सिर्फ अना को होती है। हर यकीन सच नहीं होता। जो तुम सोचते हो शायद वो तुम्हारा ख्याल ना हो। हम हर बिलीफ में फंस जाते हैं। हम बिलीफ ज़दा लोग हैं। हमें यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं, हर दुकान पे सच बिक रहा है। हम समझते हैं ये सच ठीक है, ये सच गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। हम इसमें फंसे हुए हैं। सच कोई बिलीफ नहीं है। सच क्या है? खुद को जानना, खुद के सच को जानना। जो खुद को जानता है वो सच को जानता है। आपको कोई मज़हब सच नहीं सिखा सकता, कोई मौलवी सच नहीं सिखा सकता, कोई पीर, कोई मुर्शिद आपको सच नहीं दिखा सकता। आपको आपका सच आपको खुद को देखना होगा, और खुद को देखने का तरीका सिर्फ एक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ नहीं जीते, प्रोग्रामिंग जीते हैं। हम प्रोग्रामिंग पे ज़िंदा हैं। कोई सुन्नी है तो उसकी प्रोग्रामिंग सुन्नी हुई है, कोई शिया है तो उसके माइंड में शिया भरा पड़ा है, कोई मुसलमान है तो कोई ईसाई है तो कोई हिंदू है। हम प्रोग्रामिंग पे चल रहे हैं। हम ज़िंदगी को एक प्रोग्राम समझते हैं। ज़िंदगी कोई प्रोग्राम नहीं है, ज़िंदगी सच है। ज़िंदगी की सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूरी है। ज़िंदगी क्या है? तुम ही ज़िंदगी हो, तुम ही लाइफ हो। जब तुम खुद को समझ जाते हो तो हर किस्म की प्रोग्रामिंग से आज़ाद हो जाते हो और उस खुदा के साथ एक हो जाते हो जो हम सब का सच है। हम बिलीफ में जी रहे हैं। हम बिलीफ को इतना सच मान रहे हैं कि खुद को भूल गए हैं। बिलीफ को आप जिए लेकिन खुद को भी जानिए। खुद को आप जानेंगे तो आप सच को जानेंगे। भीड़ हमेशा महफूज लगती है। हम भीड़ के आदी हैं। जहाँ भीड़ देखते हैं, हुजूम देखते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और सच एक ही है और अकेला है। और हम सच से डरते हैं क्योंकि हम अकेला होने से डरते हैं। जो अकेला होने से डरता है वो सच से डरता है। इसलिए हम कहाँ भाग रहे हैं? हम जहाँ देखते हैं भीड़ लगी है, हुजूम लगा है, वहाँ भागते हैं। और जहाँ सच है वहाँ एक है, और उस एक के पास हम जाने से डरते हैं। उस खुदा के पास हम जाने से डरते हैं। बचपन से हमें बताया गया है कि हमें क्या बनना है। हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, हमें बहुत बड़ा अफसर बनना है, हमें बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए। लेकिन हमें एक बात नहीं सिखाई गई बचपन से कि हम हैं कौन। ये बात कोई नहीं बताता आपको कि आप हो कौन, आपका सच क्या है। क्योंकि जिस दिन आप अपना सच जान गए उस दिन इन सब का बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, इन सब का कारोबार ख़त्म हो जाएगा जो आपको उलझाना चाह रहे हैं। सच्चाई रिवायत से बड़ी होती है और डर माशरे का सबसे बड़ा हथियार है। हम रिवायत को बड़ा समझते हैं और सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं, और डर में हम उलझे हुए हैं क्योंकि इस माशरे ने हमें उलझा दिया है कि ये नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
इतना डर माशरे ने हमारे अंदर भर दिया है कि हम कुछ करने के भी काबिल नहीं रहे और ख़ुद को जानने के भी काबिल नहीं रहे। जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा हम सच को नहीं समझ सकते। जब तक हम रिवायतों में फंसे रहेंगे हम सच का रास्ता नहीं अपना सकते। आज़ाद जहन हर निज़ाम को ख़तरनाक लगता है, क्योंकि आज़ाद जहन खौफ का दुश्मन है। यहाँ पर जो भी आज़ाद इंसान है वो इस सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए ख़तरनाक है, और निज़ाम ऐसे शख्स के पीछे लग जाता है। लेकिन आज़ाद इंसान ज़िंदगी को इंजॉय करता है, सच को इंजॉय करता है। ये आर्जी ज़िंदगी है, ये आर्जी लाइफ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद रहिए, ख़ुद को जानिए। आपको सिस्टम को भी चैलेंज करना पड़े तो इस सिस्टम को चैलेंज कीजिए।